साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम डेट्स को रिलेटेड, पेपर के रिलेटेड, तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों इस पेपर को आप पूरा देखेंगे और ऑनलाइन पेपर सेट करना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी जम के तैयारी कीजिए। जो भी स्टूडेंट पीछे वाले पेपर में पीछे रह गए, अब की बार पीछे नहीं रहना है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों। पहला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पार्क रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 1996 के अंदर हुई थी। जो दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ा इस वीडियो के अंदर अपडेट देने वाला हूं। यहां पर मैं आपको केवल 15 सेकंड दूंगा। इस 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। 8:30 बजे बीएसएफ ट्रेड्समैन की रात को 8:30 बजे हम अपडेट करेंगे। कितने दोस्तों? 8:30 बजे अपडेट करेंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जल्दी से। प्रश्न का राइट आंसर नागालैंड। क्या दोस्तों? नागालैंड आपका राइट आंसर है। और दोस्तों जो स्टूडेंट पिछली भर्ती में पीछे रहे उसका कारण यही है, आपने पेपर सेट नहीं किया। अब आपको 35 नहीं मिलेंगे, कुल 50 पेपर मिलेंगे। 1000 स्टूडेंट दोस्तों 100 रुपये, यानी आपको पे करने मात्र 100 रुपये। 9461041363 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों 100 रुपये में 15 अप्रैल तक ऑफर है। दोस्तों 15 अप्रैल तक आपको अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद में इसका प्राइस जो पहले वाला प्राइस है वही आपको 199 हो जाएगा। कितना? 199 हो जाएगा भैया, ये आपको ध्यान, कितना? 199 हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है मात्र 100 रुपीज में 50 फुल मॉडल पेपर सेट है। और रोजाना जो क्लास होती है उस क्लास का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो 1000 स्टूडेंट ज्वाइन हुए, उसके बाद में आप अपने हिसाब से मुझे मैसेज करेंगे, लेकिन अभी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसके लिए मैं 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बताइए, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, सदा कांगो। दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर तहसीलदार। क्या दोस्तों? तहसीलदार आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? क्या पूछा? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में प्रश्न का उत्तर देना है। इसका पीडीएफ फाइल है वो भी हम आपको दे देंगे, वो हमारे ग्रुप के अंदर पीडीएफ फाइल मिलेगा। 6 नंबर प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बेट, उत्तराखंड। ये कहाँ है? जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। गिर गुजरात के अंदर, दुधवा एमपी के अंदर स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना का प्राप्त किया गया है, यानी भारत एक संघ राज्यों का समूह है। वो किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। किस देश से संविधान से लिया गया है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यस, नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने में कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी जरूरी है? बताइए। बताइए जल्दी से। चलिए 8 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, कुल सदस्यों का 10वां भाग। कितना? कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगला देखिए, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धति में से कौन सा भू राजस्व वसूल का प्रचलन आधार था? बताइए। आधार पूछा है आपसे दोस्तों। हम 20 से 25 मिनट क्लास लेते हैं, उसमें आपको सही से उत्तर देना, प्रश्नों को कितने सही हो रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना। और प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। 100 रुपये में 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं।
अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा भैया। चलिए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हल की संख्या, किसकी दोस्तों, हल की संख्या। अगला देखिए, नौसेना का अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों मेजबानी बात मिलन भारत करेगा। कौन करेगा भैया, भारत करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए दोस्तों देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, और यस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी बक्सर का युद्ध मुंड्रो के समय हुआ था, नेपाल युद्ध हस्टिंग के समय, वेलेजली के अंदर मैसूर युद्ध हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये आपका गलत है। अगला देखिए भैया, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। कौन है, सियाचिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, बताइए। चलिए प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लुडविग्स नहर। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने कुछ परियोजनाएं दे रखी है। क्या दे रखी है, पहली जो परियोजना है इडुक्की परियोजना है, तापीय शक्तिगृह, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाटप्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो अब इसमें सवाल ये पूछा कि कौन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न, बताइए कौन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए जल्दी से। दोस्तों देखेंगे, ये सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाटप्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ऑप्शन नंबर 1 है। इडुक्की परियोजना तापी ये नहीं है, राय गलत हो गया। बाकी है जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, ब्राजील में कौवा बागों को क्या कहते हैं। ब्राजील में कौवों के बागों को क्या कहा जाता है, बताइए। जो स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं यस, और दोस्तों बीएसएफ के ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहे तो दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रुप हमारा एक ही बनेगा, उसके अंदर 1000 स्टूडेंट ही ज्वाइन होंगे। उस ग्रुप के अंदर हम पीडीएफ फाइल है वो भी हम आपको देंगे अलग से। आज से हमारा जो नया बैच है वो हम आपको देंगे, आज से जो हमारा नया बैच है ना वो हम देंगे दोस्तों। यस, ब्राजील 16 नंबर प्रश्न है, पीडीएफ नंबर 1 है वो आपको ग्रुप के अंदर मिलेगा दोस्तों। जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगा उसको मिलेगा 15 तारीख तक। 16 नंबर प्रश्न, फेजेंटा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फेजेंटा कहा जाता है। इबन बतूता की भारत यात्रा शासन काल में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। पंद्रह नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, 15
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या कब की गई थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 18 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 1921 के अंदर की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला देखिए दोस्तों, देखिए नेहरू राष्ट्रभगत हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसने कहा था? बताइए। नेहरू राष्ट्रभगत हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये किसने कहा था? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा। किसने कहा दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। अगला देखिए दोस्तों, रेगुलेटरी एक्ट पारित किया था। क्या रेगुलेटरी एक्ट पारित किया था? रेगुलेटरी एक्ट पारित किया था, बताइए मेरे को। रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। 20 नंबर प्रश्न, रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था? चलिए 20 नंबर प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 1773। क्या दोस्तों? 1773 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ? कभी हारा नहीं भैया। प्रश्न का उत्तर संख्या देकर हमें कीजिए, बताइए। गजनी से कभी हारा नहीं। 21 नंबर प्रश्न, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी विद्याधर। कौन दोस्तों? विद्याधर कभी नहीं हारा था। अगला देखिए दोस्तों, सतलज काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? क्या पूछा? अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? देखिए दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर 22 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 तुर्क के। किसके थे दोस्तों? तुर्क आपका राइट, तुर्क का राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। चलिए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। क्यूरी किसकी इकाई है? सवाल पूछा है, क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर ऑप्शन नंबर 1 रेडियो एक्टिव धार्मिक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबक बल की? 25 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 25 में एक दूरी किसकी दोस्तों? दूरी। 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दूरी किसकी भैया? दूरी की। अगला देखिए दोस्तों, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री का हो जाए? बताइए। 9 डिग्री से गिरकर कितना हो जाए? 3 डिग्री हो जाए। 26 नंबर प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन
सर्वप्रथम किसके शासन में प्रारंभ हुआ था या किसने प्रारंभ किया था? चलिए 27 नंबर प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है 27 नंबर प्रश्न। यस, ऑप्शन नंबर 1 एनी बिसेंट। क्या दोस्तों? एनी बिसेंट आपका राइट, एनी बिसेंट आपका राइट। क्या? एनी बिसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, विश्व की सबसे गहरी समुद्री ग्रत कौन है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री ग्रत कौन सी है? बताइए, समुद्री ग्रत कौन सी है? बताइए। चलिए 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इस 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यस, चलिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या नीलगिरी? बताइए। ट्वेंटी 29 सी अरावली। कौन सी दोस्तों? अरावली। अगला देखेंगे, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? बताइए, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर है? बताइए। बताइए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न। राइट आंसर दोस्तों कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी पर है। अगला देखिए दोस्तों, महासागरों से ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। महासागरों के ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? 31 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण। अगला देखिए, बताइए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए मानव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? बताइए भैया। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। बत्तीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे हो। अगला देखिए दोस्तों, सुनहर, क्या पूछा है? सुनहर किन किन को जोड़ती है? चलिए दोस्तों, जो 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुपेरियर और हसुन। अगला देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बताइए, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा, चिली, भारत, हवाना? बताइए। 34 नंबर प्रश्न, क्या पूछा? 34 नंबर प्रश्न, क्यूबा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है भैया। अगला देखिए दोस्तों, भारत में जनसंख्या दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? केरला, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर? 35 नंबर प्रश्न।
35 नंबर प्रश्न, यस 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। कौन है भैया? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपका। अगला देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल विख्यात है। कालगुल क्यों विख्यात है? चलिए 36 नंबर प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 36 नंबर। यस राइट आंसर दोस्तों स्वर्ण गोल्ड के लिए है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के? सैंतीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी। और दोस्तों मैंने आपको बताया 1000 अभ्यर्थियों को मात्र 100 रुपए में 35 की जगह 50 मॉडल पेपर सेट दे रहे हैं। 9461 पे फोन पे गूगल पे करके व्हाट्सएप कर लीजिए। और दोस्तों आप फटाफट से पेपर करना शुरू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेपर करना शुरू कर दीजिए। 50 पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। पेपर सेट आप ज्वाइन कर लीजिए, केवल 1000 बंदों को देंगे और ये 15 अप्रैल तक ही है। ध्यान रखना क्या दोस्तों, 15 अप्रैल तक ही ऑफर है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू। और क्लास रोजाना होनी चाहिए मुझे, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।